Dear parents and my dear kids, Assalamu alaikum. Please open page number 57. It's page number 57. Some new words and some old words. कुछ नए अल्फाज और कुछ पुराने अल्फाज इसमें इस्तेमाल होंगे। तो सबसे पहले आप पेंसिल के साथ बुक के ऊपर डिफ़िकल्ट वर्ड्स के उर्दू में मीनिंग साथ साथ लिखते जाएं ताकि बाद में बच्चों को पढ़ाने, समझाने, उन्हें सबक याद करवाने में आपके लिए सहूलत हो। तो चलें शुरू करते हैं। द बिल्डिंग इमारत, BUILD, बिल्ड ING, बिल्डिंग, बिल्डिंग मीन्स इमारत, इज है बर्निंग, BURN, बर्न ING, बर्निंग, बर्निंग जल रही। द बिल्डिंग इज बर्निंग, इमारत जल रही है। द फायरमैन, FIRE, फायर, MAN, मैन, फायरमैन। फायरमैन का वैसे मतलब होता है आग बुझाने वाला, लेकिन यहाँ पे हम बच्चों की सूरत के फायरमैन को उर्दू में भी फायरमैन ही लिखेंगे। इज़ है नॉट नहीं, अफ्रेड खौफज़दा, AFRAID, अफ्रेड खौफज़दा। द फायरमैन इज़ नॉट अफ्रेड, फायरमैन खौफज़दा नहीं है। ही इज़ वो है, ब्रेव बहादुर, ही मीन्स वो, इज़ मीन है, ब्रेव मीन बहादुर। ही इज़ ब्रेव, वो बहादुर है। ही वो, इज़ है फाइटिंग, FIGHT, फाइट ING, फाइटिंग, फाइटिंग मीन मुकाबला कर रहा। द फायर, आग, BRAVE, ब्रेव, LYLE, ब्रेवली, ब्रेवली मीन्स बहादुरी से। ही इज़ फाइटिंग द फायर ब्रेवली, वो बहादुरी से आग का मुकाबला कर रहा है। मैं आपकी सूरत के लिए एक ही वक्त में पूरे लेसन का ट्रांसलेशन आपको बता दूंगी, लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप एक एक पैराग्राफ करके बच्चों को इसका तर्जमा याद करवाएं। सबसे पहले उनको उर्दू में वर्ड्स मीनिंग यानी डिफ़िकल्ट वर्ड जो हैं उनका उर्दू में तर्जमा याद करवाएं। वो अल्फाज के, मुश्किल अल्फाज के जो मायने हैं इंग्लिश में, उनका उर्दू में तर्जमा याद करें। वर्ड्स मीनिंग लिखेंगे वो पहले कॉपी पे, उसके बाद आप उनका बामुहारा तर्जमा याद करवाएं। उर्दू तर्जमा जब बच्चों को याद हो जाए एक एक पैराग्राफ का, फिर आप उनसे ज़ुबानी कॉपी पे लिखवाएं। द मैन, आदमी, इज़ है फुलिश, FOOL, फूल, ISH, इश, फूलिश, FOOLISH, फुलिश। द मैन इज़ फुलिश, आदमी बेवकूफ़ है, फुलिश मीन बेवकूफ़, आदमी बेवकूफ़ है। ही वो, इज़ है वॉकिंग, WALK, वॉक ING, वॉकिंग, वॉकिंग मीन्स चल रहा। FOOLISH, फुलिश, LYLE, फुलिशली, बेवकूफ़ी से। ही इज़ वॉकिंग फुलिशली, वो बेवकूफ़ी से चल रहा है। द चिल्ड्रन, CHILD, चिल्ड REN, रन, चिल्ड्रन। द चिल्ड्रन, बच्चे, ARER हैं। LAUGH, लाफ ING, लाफिंग, लाफिंग मीन्स हंस रहे। द चिल्ड्रन आर लाफिंग, बच्चे हंस रहे हैं। द मैन, आदमी, इज़ है वेरी, बहुत, फ़नी, FUN, फन, NY, फ़नी, फ़नी मीन्स मजाकिया। द मैन इज़ वेरी फ़नी, आदमी बहुत मजाकिया है। तो अब आपने ये जो वर्ड्स थे इनका उर्दू में मतलब याद करवा के वो ज़ुबानी लिखवाना है, और उसके बाद जो पूरे पूरे सेंटेंस हैं उनका बामुहावरा उर्दू में तर्जमा याद करवाएंगे और फिर वो लिखवाएंगे। ये नहीं कि पूरा ही पेज एक दिन बच्चे को दे दें, इस तरह से वो फेडअप हो जाएंगे और फिर उनसे काम नहीं हो पाएगा। द नाइफ, चाकू, इज़ है शार्प, SHARP, शार्प, शार्प मीन तेज़। द नाइफ इज़ शार्प, चाकू तेज़ है। इट, ये, कैन, सकता है। कट, काट, EASI, ईजी, LYLE, ईजीली, ईजीली आसानी से। इट कैन कट ईजीली, ये आसानी से काट सकता है। द बॉय, लड़का, इज़ है HOLD, होल्ड ING, होल्डिंग, होल्डिंग मीन पकड़े हुए। द नाइफ, चाकू। DANGER, डेंजर, OUSLY, डेंजरसली, खतरनाक तरीके से। द बॉय इज़ होल्डिंग द नाइफ डेंजरसली,
लड़का खतरनाक तरीके से चाकू पकड़े हुए है। इट ये कैन सकता है, इजीली आसानी से, कट काट, हिम इसको। इट कैन इजीली कट हिम ये इसको आसानी से काट सकता है। दी राइटिंग WRIT राइट ING राइटिंग मीन लिखाई, इज मीन है, वेरी बहुत, NEAT नीट मीन साफ। द राइटिंग इज़ वेरी नीट लिखाई बहुत साफ है। UZMA उज़मा इज़ है, राइटिंग लिख रही, NEAT नीट LY नीटली मीन्स सफाई से। उज़मा इज़ राइटिंग नीटली उज़मा सफाई से लिख रही है। JAMIL जमील अपोस्ट्रोफी S जमील्स जमील का। वर्क काम जमील का काम, इज़ है, नोट नहीं, नीट साफ। जमील्स वर्क इज़ नॉट नीट जमील का काम साफ नहीं है। इट ये, इज़ है, वेरी बहुत, अनटाइडी UNTIDY टाइडी अनटाइडी मीन्स गंदा। इट इज़ वेरी अनटाइडी ये बहुत गंदा है। उज़मा's clothes CLOTHES क्लोथ्स मीन कपड़े। उज़मा's clothes उज़मा के कपड़े, आर हैं, नीट साफ। उज़मा's clothes आर नीट उज़मा के कपड़े साफ हैं। जमील्स clothes जमील के कपड़े, आर हैं, UNTIDY टाइडी अनटाइडी गंदे। जमील्स clothes आर अनटाइडी जमील के कपड़े गंदे हैं। तो आपको दोबारा रिमाइंड करवा दूँ कि आपने पूरा लेसन एक ही दिन में बच्चों को याद नहीं करवाना। एक एक पैराग्राफ करवा के इनके सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग याद करवाने हैं, वो रफ कॉपी पे लिखवाएंगी। उसके बाद एक एक पैराग्राफ करके आपने इनका बामुहावरा तर्जमा उर्दू में याद करवाएंगी और फिर रफ कॉपी पे उसको लिखवाएंगी, ताकि बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से ये लेसन याद हो जाए और वो फेडअप भी ना हो। उम्मीद है कि आपके लिए लेसन मुफीद साबित होगा और आपको समझने में और बच्चों को समझाने में आसानी पैदा होगी। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़।